मिट्ठू, तुम अकेले आए हो? मेरी बहन नहीं आई क्या? मामा जी, माँ शाम को आएगी। माँ कह रही थी अपने मामा जी से कहना मुझे फ्रूट चाट बहुत पसंद है, मेरे लिए फ्रूट चाट बना कर रखना। हाँ हाँ मिट्ठू, मेरी बहन बहुत समय बाद आ रही है मुझसे मिलने के लिए। मैं अपनी बहन के लिए इसका मनपसंद भोजन जरूर बनाऊंगा। तुम आराम करो, ये अमरूद पड़ा है, खा लो, और मैं अपनी बहन के लिए फ्रूट चाट का बंदोबस्त करता हूँ। और फिर तोता सीधा रानो चिड़िया की तरफ जाता है। आओ तोते भैया, बहुत खुश लग रहे हो, क्या बात है? रानो, मेरी बहन आ रही है मुझसे मिलने। बहुत समय बाद मेरी बहन आ रही है। ये तो बहुत खुशी की बात है। तो फिर तोते भैया अच्छे से सेवा करना आप अपनी बहन की। वो कौन सा रोज रोज आएगी? हाँ रानो, मेरी बहन को फ्रूट चाट बहुत पसंद है, और मिट्ठू कह रहा है कि मेरी बहन कह रही थी कि उसके लिए फ्रूट चाट ही बना कर रखूं। तो कोई बात नहीं तोते भैया, हम मिलकर शाम तक बहुत स्वादिष्ट सी फ्रूट चाट बना लेते हैं। वो अभी बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पर गोरी कव्वी और कालू कौवा भी आ जाता है। क्या मीटिंग हो रही है तोते? बहुत खुश लग रहे हो, वरना तुम तो हर समय गुस्से में ही होते हो। कालू, आज तोते की बहन आ रही है दूसरे जंगल से, इसलिए तोता आज बहुत खुश है। कोई सेवा का बंदोबस्त भी किया है बहन जी के लिए? हाँ कालू, मैं और रानो मिलकर फ्रूट चाट बना रहे हैं। बहन जी को फ्रूट चाट बहुत पसंद है। तोते भैया, वो हमारी भी बहन है, सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, हम भी तुम्हारे साथ काम करवाते हैं। हम चलते हैं तुम्हारे साथ। कालू भी तुम्हारे साथ फल ढूंढने में तुम्हारी मदद करेगा, और मैं बनाऊंगी अपने हाथों से अपने तोते की बहन जी के लिए मजेदार फ्रूट चाट। गोरी, तुम फिर यहीं हमारा इंतजार करो, हम फल ढूंढ कर लाते हैं, और तुम फलों का ध्यान रखना। जब सारे फल इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर बनाएंगे फ्रूट चाट। हाँ हाँ, तुम जाओ, और मैं यहीं बैठी हूँ। सबसे पहले अमरूद ले आते हैं, मुझे अमरूदों का तो पता है कहाँ से मिलेंगे। और फिर वो तीनों अमरूदों के बाग की तरफ चले जाते हैं। जल्द ही वो अमरूदों के बाग में पहुँच जाते हैं। कालू, अब हमें सब कुछ जल्दी से करना होगा, समय बहुत थोड़ा है। तुम ये अमरूद ले जाओ और गोरी के पास रखकर वापस यहीं आ जाओ, हम अंगूर ले आते हैं। और फिर कौवा अमरूद लेकर वापस हो लेता है, और रानो चिड़िया और तोता दूसरे जंगल की तरफ निकल जाते हैं अंगूर लेने के लिए। गोरी, अब मुझे शर्मिंदा ना करना। अपने जंगल के पक्षियों को तो हमारा पता है, तोते की बहन दूसरे जंगल से आ रही है। ऐसा ना हो कि तुम सारे फल खा जाओ। कालू, हमेशा शक ही किया करो मुझ पर। जाओ जाओ तुम। तोता और चिड़िया कहाँ हैं? वो अंगूर लेने गए हैं, और मैं भी इनके पीछे ही जा रहा हूँ। और फिर कालू तोते और चिड़िया के पीछे फल लेने चला जाता है। अब मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ कि मुझे मेहमानों का ही लिहाज ना हो। मैं तो फ्रूट चाट बनाकर ही चेक करूँगी। वैसे ये अमरूद तो बड़े मीठे लग रहे हैं। वैसे इनको देखकर मुंह में थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, लेकिन मुझे धीरज रखना होगी। रास्ते में कालू कौवे को रानो चिड़िया और तोता मिल जाते हैं। कालू भैया, अमरूद छोड़ आए तुम? अब जल्दी से ये अंगूर भी छोड़ाओ, ऐसे सब जल्दी हो जाएगा, और हम ले आते हैं थोड़े सेब। और फिर वो ऐसा ही करते हैं। जल्द ही तोता और चिड़िया सेबों के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। अच्छा हुआ तोते भैया जो कौवा हमारे साथ काम कराने आ गया, नहीं तो शाम तक ये सब बहुत मुश्किल था। अभी तो अनार और केले भी लाना है। हम कर लेंगे, आधे रास्ते से कालू ले जाएगा फल, ऐसे काम जल्दी हो जाएगा। और फिर रानो चिड़िया और तोता सेब लेकर जल्दी से वापस चले जाते हैं। कालू कौवा भी अंगूर छोड़ आ गया था, और फिर से उन्हें उसी जगह पर मिलता है। कालू, मैं ये सेब छोड़ आता हूँ गोरी के पास, तुम अनार लाना रानो चिड़िया के साथ जाकर। मुझे पता नहीं अनार कहाँ से मिलेंगे, तुम रानो चिड़िया के साथ जाओ और अनार ले आओ। तोते यार, पता तो मुझे भी नहीं है, लेकिन हम ढूंढ लाएंगे। तुम जाओ और ये सेब ले जाओ। तोते यार, मुझे बहुत मजा आ रहा है तुम्हारी मदद करके। कालू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरा इतना साथ दिया।
तोते यार, तुम्हें धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने हमेशा तुम पक्षियों के साथ कुछ ना कुछ गलत ही किया है। आज मुझे बहुत शांति मिल रही है। और फिर तोता सेब लेकर गोरी कव्वी की तरफ चला जाता है और कालू कौवा और रानो चिड़िया अनार ढूंढने चले जाते। कालू कहाँ गया? गोरी, वो अनार ढूंढने गया है चिड़िया के साथ। मुझे तो पता नहीं था कि अनार कहाँ से मिलेंगे। तुम ना घबराओ, कालू ढूंढ लेगा। उसे तो जंगल की हर पेड़ की खबर है। गोरी, तुम इधर उधर ना होना, ऐसा ना हो कि ये फल कोई उठा ले जाए। तोते, तुम बेफिक्र हो, मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगी। बस तुम जल्दी से बाकी के फल ले आओ। और फिर तोता चला जाता है। हाय, कितनी मजबूर हूँ, फल भी सामने है और खा भी नहीं सकती। ये 2-4 अंगूर ही खाकर देखती हूँ, कहीं खट्टे तो नहीं है। ऐसा कहते हुए गोरी कव्वी 2-4 अंगूर खा लेती है। बस अब मुझे खुद पर कंट्रोल करना है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं सारे फल ही खा जाऊं। आखिर कालू की इज्जत का सवाल है। दूसरी तरफ रानो चिड़िया और कालू कौवा अनार का पेड़ ढूंढ रहे थे। रानो चिड़िया, अभी पिछले दिनों ही मैं आया था, इधर ही कहीं था अनारों का पेड़, न जाने कहाँ गया है अब। कव्वे भैया, वो देखो सामने, इस पेड़ के पीछे है अनारों का पेड़। और वो दोनों अनारों के पेड़ के पास चले जाते हैं। अनार के पेड़ पर एक बुलबुल बैठी हुई थी। बुलबुल बहन, हमें एक अनार दे दो, हमारे जंगल में तोते की बहन आ रही है, इसे फ्रूट चाट बहुत पसंद है, हमने उसके लिए फ्रूट चाट बनाना है। लेकिन चिड़िया, ये अनार तो बहुत खट्टे हैं, मुझे भी अनार बहुत पसंद है और मैं तो दूसरे पेड़ से खाती हूँ रोज। तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें मीठे मीठे अनार देती हूँ। और फिर बुलबुल उन्हें थोड़ा आगे दूसरे पेड़ पर ले जाती है। चिड़िया बहन, इस पेड़ के अनार बहुत ज्यादा मीठे हैं, आप यहाँ से ले जाओ। बुलबुल बहन, तुम कितनी अच्छी हो, तुमने कैसे हमारी अच्छे से मदद की। तुम हमें वहीं से खट्टे अनार भी दे सकती थी, लेकिन तुमने हमें मीठे अनार के बारे में बताया। चिड़िया बहन, जो चीज हमें खुद के लिए पसंद ना हो, हमें दूसरों को भी नहीं देनी चाहिए। और फिर कौवा अपनी चोंच से एक अनार तोड़ता है और वो दोनों वापस चले जाते हैं। थोड़ा ही आगे उन्हें तोता भी मिल जाता है और वो सब एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। अब कव्वे, तुम जाओ, ये अनार छोड़ाओ और मैं और चिड़िया एक संतरा ले आते हैं। फ्रूट चाट का असल मजा तो संतरे के जूस से ही आएगा। तुम ये अनार गोरी के पास छोड़कर थोड़े केले ले आना, हम भी जल्दी ही आ जाएंगे। बस तुम भी जल्दी करना, समय बहुत कम है। तोते, तुम जाओ, संतरा ले आओ और मैं अनार छोड़कर केले ले आता हूँ। और फिर कौवा अनार लेकर चला जाता है और चिड़िया और तोता संतरा लेने चले जाते हैं। गोरी, और क्या क्या डालना है फ्रूट चाट में? मैंने तो कभी खाई ही नहीं। मेरी माँ तो मुझे रोज बनाकर खिलाया करती थी शादी से पहले, लेकिन जब से तुमसे शादी हुई है, अच्छा भोजन तो कभी भाग्य में ही नहीं हुआ। तुम तो भूखी ही सोती हो रोज। अब ज्यादा नीयत खराब ना करो। ये फल देखकर तोता गया है संतरा लेने चिड़िया के साथ और मैं केले लेने जा रहा हूँ। और फिर कौवा वहाँ से चला जाता है। कौवा सीधा केलों के पेड़ की तरफ जाता है और वहाँ से पक्के पक्के 2 केले लेकर जल्दी से वापस हो लेता है। दूसरी तरफ रानो चिड़िया और तोता भी संतरा लेकर वापस आ जाते हैं। गोरी, तुम बता रही थी कि तुम्हें फ्रूट चाट अच्छे से बनाना आती है, अब तुम ही बनाओ फ्रूट चाट और हम थोड़ा आराम कर लेते हैं। हाँ चिड़िया, मैं भी बहुत थक गया हूँ। कव्वे भैया, बस थोड़ा इंतजार करो, तोते की बहन भी आने ही वाली होगी। जब ये मजे की फ्रूट चाट खाओगे तो सारी थकावट उतर जाएगी। इतने सारे फल तो तुम ले आए, लेकिन एक चीज भूल गए हो सब। गोरी, जो है बता दो, हम ले आते हैं, लेकिन फ्रूट चाट मजे की होनी चाहिए, मेरी बहन खुश हो जाए। तो फिर 2-4 बादाम भी ला दो, बादाम के बगैर तो फ्रूट चाट का मजा नहीं आएगा। हम बादाम ले आते हैं और तुम इतनी देर में फल काट लो। और फिर वो तीनों बादाम लेने चले जाते हैं। गोरी फल काट लेती है। रंग बिरंगे फलों की खुशबुओं से गोरी के मुंह में पानी आ रहा था। गोरी, आज पहली बार इतनी स्वादिष्ट चीज मिली है, पता नहीं फिर मिले ना मिले, क्या पता जिंदगी का जो होगा देखा जाएगा। और फिर ऐसा कहते हुए गोरी फ्रूट चाट खाना शुरू कर देती है। उसे पता ही नहीं चलता कि कब वो सारी ही फ्रूट चाट खा जाती है, बस थोड़ी सी बची थी। हाँ,
बहुत मजा आया, पेट भर गया। अब मैं अपनी माँ के पास चली जाती हूँ, नहीं तो कालू आज छोड़ेगा नहीं मुझे। और फिर गौरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। और फिर कालू कौवा, तोता और चिड़िया भी बादाम लेकर आ जाते हैं। ये गौरी नजर नहीं आ रही, कहाँ गई? देखो देखो, कोई फल भी नहीं है, बस छिलके पड़े हैं फलों के। मुझे पता तो था अपनी पत्नी का, लेकिन मैंने सोचा कि शायद मेरी इज्जत का कुछ ही ख्याल करे। और कालू कौवा बहुत नाराज हो जाता है। तोता भी बहुत परेशान था। मेरी बहन तो आने ही वाली होगी, अब मैं क्या दूंगा अपनी बहन को? तोते भैया, अब ऐसे परेशान होने से कुछ नहीं होगा। मेरे घर मकई पड़ी है, मैं वो ले आती हूँ। हम कल फिर से फ्रूट चाट बना लेंगे। लेकिन कालू कौवा अपनी पत्नी के किए पर बहुत शर्मिंदा था और वो तोते से नजरें नहीं मिला पा रहा था।